Hi, good morning students. Now we are present here for the explanation of the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Take the first stanza. इसमें पोएट यही कहते हैं कि जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, खुश रहने वाला पर्सन होता है, जो हमेशा खुश रहता है, उसकी क्या पहचान होती है, क्या करता है वो आखिर जो इतना खुश रहता है. How happy is he born and taught that serve not another's will. कि जो व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसकी एक पहचान यही होती है कि वो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वो अपने हिसाब से और अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीता है. Whose armor is honest thought. जिसके सुरक्षा कवच होते हैं उसके ईमानदारी भरे विचार और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. सच्चाई और ईमानदारी जिसके कवच होते हैं, जिसकी क्वालिटी होती है और जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वही इंसान बहुत खुश रहता है. हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर. जिसकी तीव्र इच्छाएं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसकी स्वामी नहीं होती हैं. मीन्स वो तीव्र इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. और जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है. Untied unto the word with care of princely love or private vulgar breath. तो अपने जीवन को वो बिल्कुल अनटाइड रखता है, फ्री रखता है. ना तो वो राजकुमार या राजकुमारियों की तरह प्यार की कोई परवाह करता है और ना ही कोई उससे नफ़रत करे तो उसकी कोई परवाह करता है. यानी बहुत तीव्र प्यार की या बहुत तीव्र नफ़रत की, इस तरह की इच्छाओं की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं होती है. Who envies none. वो किसी से जलता नहीं है. That chance doth raise. जिसे भाग्य में ऊपर उठने का अवसर मिलता है. नॉर वॉइस. ना ही वो किसी के गुणों से, अवगुण से कोई घृणा करता है. हु नेवर अंडरस्टूड. वो कभी नहीं समझता है. हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज. कि तारीफ करके लोगों को जख्म कैसे दिए जाते हैं, धोखा कैसे दिया जाता है. नॉन रूल्स ऑफ स्टेट. वो राज्य के नियमों को नहीं बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि भलाई और अच्छाई के नियमों का पालन करता है. यानी लोगों की भलाई किस में है, लोग कैसे खुश रहेंगे, वो उन रूल्स को, उन नियमों को फॉलो करता है. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम अनरूमर्स फ्रीड. उसका जो जीवन होता है वो अफवाहों से, यानी गलत तरह की बातें जो फैला दी जाती हैं उनसे वो बिल्कुल मुक्त होता है. हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट. और उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे अच्छा आश्रय होती है. यानी वो जब भी परेशान होता है या उसे कोई बात परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, तो वो अपनी आत्मा से उस बात को पूछता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है. हुज स्टेट के नाइदर फ्लैटर स्वीट. उसकी स्थिति को ना तो चापलूस लोग बदल सकते हैं, नॉर रूप मेक ऑपरेसर स्टेट. ना ही उसके दुश्मन उसके अस्तित्व को ख़त्म कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे. और वो ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करता है. कवि ये बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं. मीन्स वो प्रेयर ज़रूर करता है ईश्वर की, चाहे जल्दी करे या देर से करे, ज़्यादा देर तक करे या कम देर तक करे, प्रेयर ज़रूर करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड. और वो उनसे गिफ्ट मांगने के लिए नहीं बल्कि उसकी दयालुता के लिए, उसका धन्यवाद अदा करने के लिए वो उनकी प्रेयर करता है. एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे. और वो अपना दिन बिताता है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए. विथ अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड. और जब भी उसे समय मिलता है वो कोई अच्छी बुक या फ्रेंड के साथ में अपना समय बिताता है. नेक्स्ट, दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स. ऐसा खुश रहने वाला व्यक्ति, पोएट ये बताते हैं कि जो खुश रहता है वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है. यानी वो किसी का गुलाम नहीं होता है, किसी का सेवक नहीं होता है. ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल. ना ही उसे बहुत ज़्यादा वो, उसका दिमाग बहुत ऊंचा हो जाता है ऊपर उठने पर, भाग्य का साथ मिलने पर, और ना ही वो नीचे गिरने से डरता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ. वो अपना स्वामी खुद होता है. दो नॉट ऑफ लैंड्स. यद्यपि उसके पास ज़मीन जायदाद भले ही ना हो. एंड हैविंग नथिंग. और उसके पास ऐसा कुछ भी ना हो. ही हैथ ऑल. उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि उसे खुश रहकर अपना जीवन जीने की कला उसको आती है.